क्या कहा? आपको नौकरी वाली बहू चाहिए? अरे हाँ, जो तूने सुना वही सच है। दीदी आपको तो सिखा जैसी घर का काम करने वाली बहू चाहिए ना? ना ना, मैंने सीखा जैसी बहू होना चाहिए, घरेलू काम करने वाली नहीं चाहिए। मुझे तो बाहर नौकरी करने वाली बहू चाहिए। पर आपको तो नौकरी वाली बहू पसंद ही नहीं, क्योंकि सिखा काम करती थी, उसका तो आपने छुड़ा दिया था। हाँ, तभी तो कह रही हूँ ना कि सिखाते भी घर का काम करे है, तो वह घर का काम कर लेगी और जो दूसरी आवेगी वह बाहर कमा लेगी। तो एक बाहर कमा लेगी, एक घर का कमा लेगी, दोनों इकट्ठी होके तो मेरी ये चुगली करेंगी। ऐसे तो सिखा को बुरा लगेगा दीदी, उसकी नौकरी छुड़वाई आपने। बीबी ऐसा है, बुरा लागे तो लागी जा। मेरा छोरा श्रवण कुमार है, जो मैं कहूँगी ना वही करे है वो। जब तक मेरा छोरा मेरी मुट्ठी में है, सिखाना अच्छा लागे चाहे बुरा लागे, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दीदी, देखती हूँ मैं कोई नौकरी वाली बहू। ठीक है, कोई मिल जाए ना इसी छोरी नौकरी वाली, तो मेरे तो फ़ोन करके बता दिए, मैं देखने आ जाऊँगी। ठीक है। मम्मी जी, ये चाय के साथ बिस्कुट रह गए थे किचन में, वही देने आई थी। मम्मी जी की सोच ऐसी होगी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मेरी नौकरी उन्होंने छुड़वा दी और दूसरी बहू नौकरी वाली चाहिए। हेलो। हेलो, सिखा बेटा इतने दिनों में फ़ोन? जी नमस्ते सर। सर, क्या मैं अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन कर सकती हूँ? 2 साल बाद अचानक? सर, पहले वो बेटा था ना, तो वो छोटा था, तो प्रॉब्लम होती, साथ से कुछ काम होता नहीं है, इसलिए अब जॉब करनी है तो पहले सोचा कि आपके पास ही ट्राई कर लेती हूँ, कहीं और देखूँ उससे पहले आपसे ही पूछ लेती हूँ एक बार। बेटा तुम बहुत अच्छी टीचर हो, तुम्हारे स्टूडेंट तुम्हें आज भी मिस करते हैं, तुम जब चाहो आ सकती हो। थैंक यू सो मच सर। मैं अगले वीक से ही स्टार्ट कर देती हूँ। थैंक यू सर। तेरा काम सही चल रहा है बेटा आजकल? जो थोड़े दिन पहले एक प्रॉब्लम आ गई थी तेरी दुकान में, ये तो कोई परेशानी ना होगी ना? काम सारा बढ़िया चल रहा माँ, तू चिंता मत किया कर। काम में तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहा है, पर तू टेंशन ना लिया कर। लीजिए मम्मी जी, मुंह मीठा कीजिए। अगले वीक से मैं अपनी पुराने वाली जॉब दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। इतना बड़ा डिसीजन तूने खुद ले लिया, मुझसे पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, क्योंकि आपसे मैं पूछती, आप अपनी माँ से पूछते, और मम्मी जी तो मना ही करती। वो माँ है मेरी, तो उनकी भी तो मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। शिखा, तुम जानती हो कि मम्मी को नौकरी वाली बहू पसंद नहीं, इसीलिए तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी गई थी, और तुम फिर दोबारा से जिद कर रही हो। ये मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक मम्मी जी को ही आपसे उम्मीदें हैं, क्या मेरी आपसे कोई उम्मीद नहीं? क्या मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है? मैं भी अपनी जॉब को लेके मैंने इतनी स्टडी की थी जॉब करने के लिए, ना कि घर पे काम करने के लिए। शिखा, तुम जानती हो कि मम्मी को नौकरी वाली बहू पसंद नहीं, इसीलिए तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी गई थी, और तुम फिर दोबारा से जिद कर रही हो। ये मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी जी को नौकरी वाली बहू पसंद नहीं।
अगर मम्मी जी को जॉब करने वाली बहू पसंद नहीं तो छोटी बहू वो जॉब वाली क्यों ढूंढ रही है? मैंने सुना कि शीला मौसी से वो बात कर रही थी कि कोई जॉब वाली उन्हें बहू चाहिए, घर पे काम करने वाली नहीं। आय हाय, तू मेरी कान लगा कर बात सुन रही थी चोरी चोरी। मुझे कोई शौक नहीं है मम्मी जी आपकी पीछे से कोई बातें सुनने का, और ना ही कोई इंटरेस्ट है। वो तो मैं आपको बिस्कुट देने के लिए आई थी तो बात कानों में पड़ी, और आपके विचार और आपकी, बस रहने दीजिए। ले वाला, तू नौकरी पे जाओगी तो यो घर का काम के मैं करूँगी सारा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी। अगर मैं जॉब कर रही तो हर चीज़ का सलूशन पहले करके ही जाऊंगी। मैंने पड़ोस वाले घर में जो शीला आती है काम करने के लिए, मैंने उससे बात कर ली है, वो सारा घर का काम कर जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल मान ले, घर का काम तो वह काम वाली कर लेगी, और सोनू, इस उम्र में सोनू ने मैं सारी दिन राख पाऊंगी के, वो भी अकेली। मुझे पता था मम्मी जी एक रीज़न आप ये है भी दोगे, लेकिन इसका भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। हमारी बिल्डिंग से 3 बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग है जिसमें एक छोटा सा प्ले स्कूल है, जहाँ ओनली उन्हीं लेडीज़ के बच्चे आते हैं जो जॉब करती हैं। वो मैं खुद जाके देख के आई हूँ, वो कितने अच्छे से एक एक बच्चे का ध्यान रखती है। तो मैंने इसका एडमिशन वहाँ पे करवा दिया है, और वो आप उस इसको सिर्फ बच्चे को, सोनू को वहाँ पे छोड़ के आना है, आपको लेके आना और छोड़ के आना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना सोनू का। देख ले बेटा, मैं तो चाहती नहीं या काम करे या नौकरी पे जावे, और थारी मर्जी है जो तुम चाहो। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप डिसाइड करो कि आपको सिर्फ अपनी माँ का श्रवण कुमार बनना है, या एक पत्नी के भी जो अरमान होते हैं, जो उसका स्वाभिमान है। मेरे लिए भी आपका कोई फर्ज बनता है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूँगी। ठीक है शिखा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो अब की बार मैं तुम्हें नहीं मना करूँगा। तुम जब चाहो अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर सकती हो।